दुबई के अंदर भी बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर भी तमाम दुनिया के लोग वहाँ पर मस्जिद देखने भी जाते हैं, नमाज़ पढ़ते भी हैं। मोदी जी भी वहाँ पर गए, सब लोग गए और लोग जाना भी चाहिए, कोई विवाद की बात नहीं है। इमामत भी एक जायज़ काम है और सियासत भी एक जायज़ काम है। वो अपने गिरबान में झाँक के नहीं देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें पहले अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए, फिर बताएं। इसमें कोई ऐसा हरज नहीं है भाई, वहाँ जाकर के कोई मीटिंग नहीं की गई। एक आस्था थी, उसमें बैठे हैं जाकर, बेवजह का विवाद पैदा किया जा रहा है और उसमें करवाया जा रहा है। जो बीजेपी की विंग है उनको आगे करके बुलवाया जा रहा है। इसी पर चल रही है उनकी सरकार। अपने जो है छुपाने के लिए दूसरों को जो है दिखाने लगते हैं कि ऐसा किया, इसने गलत किया, जबकि ऐसा कुछ में गलत कोई नहीं है। वो तो कहीं भी आदमी बैठ सकता है। हमारे साथ भोजीपुरा के विधायक शहीदुल इस्लाम जो पूर्व मंत्री भी हैं, वो यहाँ एक कार्यक्रम में आए हुए हैं। एक ऐसा कार्यक्रम था जो ऐसा सफ़र पूरा कराता है जिसका इंतज़ार तमाम मुसलमान करते हैं। उस सफ़र को आसान करने के लिए ऑफिस खोला गया है। शहीदुल भाई ने यहाँ इसका उद्घाटन किया है। एक मामला अभी आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव मस्जिद में चले गए तो उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तो मस्जिद में तो कोई भी जा सकता है, तो क्या ये लगता है कि ये सही है? ये कोई विवाद कुछ नहीं है। हमारे सांसद जो हैं रामपुर के मोबिल्ला साहब, वो आज भी इमामत करते हैं, वहाँ पर इमाम साहब हैं, वो अपनी जो है कुछ कर रहे थे, वहाँ चले गए। कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है हर चीज़ में हम लोग का विरोध करती है, बैठने पर भी विरोध कर रही है, जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो खड़े होने पर भी विरोध कर रही है, हर चीज़ पर विरोध करती है। हम लोग तो इस तरीके से कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है कि बरेली से भी ये कहा गया है कि जो मुहिबुल्लाह नदवी हैं इमाम उस मस्जिद के, उन्होंने उन्हें ले जाकर ठीक नहीं किया है। इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक मस्जिद है, उसके लिए अगर कोई जाता है, बहुत से लोग देखने के लिए चले जाते हैं। कोई ऐसा मीटिंग का एजेंडा मेरे ख्याल से ना आपको पता था ना कोई ऐसा अखबार में आया। दुबई के अंदर भी बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर भी तमाम दुनिया के लोग वहाँ पर मस्जिद देखने भी जाते हैं, नमाज़ पढ़ते भी हैं। मोदी जी भी वहाँ पर गए, सब लोग गए और लोग जाना भी चाहिए, कोई यही विवाद की बात नहीं, कोई विवाद की बात नहीं है। मस्जिद का जो विवाद है ये है, इससे कितने मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर कोई जाता है तो क्या इस तरह से बातें होनी चाहिए कि आप गए थे, आपने मीटिंग की है तो हम भी वहाँ मीटिंग करेंगे? नहीं, ये तो विवाद पैदा करने वाली बातें हैं और ये वो लोग हैं जिनको बुलवाया जा रहा है और हमारे ही समाज के लोग हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। और इसमें कोई ऐसा हरज नहीं है भाई, वहाँ जाकर के कोई मीटिंग नहीं की गई। एक आस्था की वजह से, आस्था होती है मज़ारात पे और मस्जिदों में, आपने देखा हो हर मस्जिद पे हर कौम के लोग खड़े रहते हैं, आस्था होती है उनकी। तो एक आस्था थी, उसमें बैठे हैं जाकर के, उसमें कोई हर्ज की बात है नहीं। बेवजह का विवाद पैदा किया जा रहा है और उसमें करवाया जा रहा है। जो बीजेपी की विंग है उनको आगे करके बुलवाया जा रहा है और जगह जगह ज़िलों से भी इसी तरीके से बुलवाया जा रहा है। तो कोई विवाद नहीं है इस तरह। क्या कोई सियासी इमामत नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? जायज़ काम है, कोई नाजायज़ काम तो है नहीं। हर जायज़ काम किया जा सकता है। इमामत भी एक जायज़ काम है और सियासत भी एक जायज़ काम है। आपको इस ग्राउंड पर अगर ये कहे कि उन्हें सिर्फ सियासत करनी चाहिए, अब एमपी बन गए हैं, वो अपने गिरबान में झाँक के नहीं देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें पहले अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए, फिर बताएं कि सियासी मतलब ये मजहबी आदमी होते हुए सियासत की बात क्यों कर रहे हैं? जब वो कर सकते हैं तो वो सही है, हम करेंगे तो वो गलत है। तो इसमें आपको लगता है कि ये जानबूझकर एक जो डिवाइडेशन है, जो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसको और बढ़ाने की? जाहिर सी बात है, तो वो लोग इसमें मतलब ये पेश हैं। मस्जिद का कोई विवाद ही नहीं है। उनका तो जो है हर मामले में, हम लोग यहाँ खड़े हैं, उनको यही पसंद नहीं आएगा। वो तो हर मामले में कहीं बैठना उठना सब दूबर किए हुए हैं, तो ऐसा कोई विवाद नहीं है। लेकिन उन्हें तो इशू बनाना है, अपनी बातों को छुपाने के लिए, वो अपने मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए वो नई चीज़ें लेके आते हैं, दूसरों पे जो है अटैक करते हैं, अपनी बातें सब छुपाने की सोचते हैं। ये चीज़ है और कुछ नहीं है। जैसे अखिलेश ने कहा भी कि अगर वो कहेंगे कि मीठा खाना छोड़ दें तो क्या मीठा खाना छोड़ देंगे? जी जी जी, तो वो तो वही कह रहा हूँ ना। वो तो जो है इस चीज़ से जो है सब यही कहते हैं कि ऐसा ना, वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो जो है आपने देखा होगा, जब से सरकार बनी, जब से 10-15 दिन में पहले इमेज चेंज करने की सोच कर, वो आप जो है एक इमेज बनाते हैं, फिर दूसरी 10-15 दिन बाद फिर वो इसी पे चल रही है उनकी सरकार। अपने जो है छुपाने के लिए दूसरों को जो है काम जो है वो दिखाने लगते हैं कि ऐसा किया, इसने गलत किया, जबकि ऐसा कुछ में गलत कोई नहीं है। वो तो कहीं भी आदमी बैठ सकता है। लोग जाते हैं, सब बैठते हैं। खुद बैठे तो वही अभी कहा, जैसे कदीर साहब ने खुद करें तो ठीक है, दूसरा करे तो बस वो चीज़ है। देखिए, एक विवाद था जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो दिल्ली की पार्लियामेंट वाली मस्जिद में गए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और उस पर तमाम तरह की चीज़ें चलने लगीं।
जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, उन्होंने ये मांग कर दी कि अब वो चूँकि MP हो चुके हैं, उन्हें सियासत करनी है तो इमामत छोड़ देनी चाहिए। और अगर वो इस तरह से सियासी मीटिंगें करेंगे, मस्जिद को सियासी अड्डा बनाएंगे, तो फिर हम भी वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की है हम भी करेंगे। उन्होंने जुमे का वक्त मुकर्रर किया है उसके लिए कि जुमे की नमाज़ के बाद वो वहाँ मीटिंग करने जाएंगे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने जो इमाम है मोहिबुल्लाह नदवी, उनको एक लेटर भी लिखा है कि हम वहाँ पे मीटिंग करेंगे, उसका इंतज़ाम कर लिया जाए। अब कल क्या होता है उससे पहले हमने बरेली में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शहजील इस्लाम, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर साहब, उनसे बात की है। इंजीनियर अनीस अहमद भी थे। उनका कहना है कि ये मुद्दा बेवजह का है और इसको इसी वजह से खड़ा किया जा रहा है जो डिवाइडेशन की बात है उसको और बढ़ाया जा सके।